आईएजेसी न्यूज चैनल अब्राहम जॉन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। चलो सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आईएजेसी न्यूज चैनल पर भाई अब्राहम एंड जॉन कंपनी एक बार फिर अब्राहम जॉन लुधियाना से हाथ जोड़ के बेनती है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं बार बार इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने देंगे, क्योंकि हर मोड़ पे हर जगह पे ये मुझे ट्रेस करते हैं। और उसके बाद जो मेरे साथ ये हरासमेंट का प्रोग्राम है, मतलब बहुत हरासमेंट कर रहे हैं। किसी को मैं फोटो कॉपी कराने जाता हूँ, वहां पे हरास करते हैं। किसी से मैं कोई काम धंधे के लिए जाता हूँ, वहां पे मुझे परेशान करते हैं और पहले ही बोल देते हैं कि इसको बंदे को कुछ नहीं देना। तो मतलब इस तरीके से पुलिस मेरे साथ ये काम कर रही है और हैकर्स मिलके काम कर रहे हैं। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये फोटोज देख रहे होगे ना, एक बाबा अंकुर मूला है, एक बाबा बजिंदर है, इन लोगों का इन्होंने क्या करा कि ये क्रिश्चियनिटी के नाम पे इन्होंने धंधा खोला हुआ है, चमत्कार बेचते हैं, ठीक है। और ये नहीं बोलते कि खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करो, ये कहते हैं कि हाँ जी आप लंगड़े हो, आ रहे हो जी, हम चला देंगे, अंधे हो, हम ठीक कर देंगे, क्योंकि ये खुद करते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, वो कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा। पर ये बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हम चंगा करेंगे, हम हमारे डेरे में आओगे तभी कुछ होएगा। पर ये बाइबल में यहाँ क्लियरली लिखा है, जहां भी मेरे नाम पे 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर हूँ। इन्होंने क्या करा, इन दोनों बाबुओं ने अपना राकेश अग्रवाल DIG साहब है, उनको खरीदा, ठीक है। उसमें क्या था, मेरी मर्डर प्लानिंग का था, उस झूठी रिपोर्ट तैयार कराई। फिर उसके बाद क्या था, मेरा न्यूज चैनल हैक करा था, उसकी झूठी रिपोर्ट पे साइन DIG राकेश अग्रवाल के साइन है। मेरे पे FIR करते रहे, क्योंकि बाबा अंकुर मूला के कहने पे, बाबा बजिंदर के कहने पे मेरे पे FIR होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। बाबा जी कहीं पे भी, इन्होंने मेरे पे जलंधर में FIR कराई, फिर कपूरथला में FIR कराई, दोनों की दोनों झूठी FIR। मेरा नाम प्लांट करा गया कि जी हाँ जी, मतलब मैंने ये कहते हैं उसमें ये बोला गया कि अब्राहम जॉन हमारे से पैसा मांगता है और जगह मांग रहा है, प्रॉपर्टी मांग रहा है। FIR के अंदर ये लिखा गया है। और मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मैंने NHRC में पहले ही लिख के दिया था कि इन लोगों ने ये मेरी बाजू तुड़वाई है, इन्होंने मेरा न्यूज चैनल हैक करा है, इन्हीं बाबू ने ये सारा कुछ करा है। और मेरे ऊपर ये सारी तशद्दुद, मेरे बच्चों पे ये इलेक्ट्रिसिटी कटवानी, FIRs करवानी, घर से उठवाना, पुलिस द्वारा हरासमेंट करनी, इन लोगों ने करा। पर अगर ये है कि NHRC को मैंने ये बोला कि आप अगर इंसाफ नहीं दिलवा सकते ना, तो प्लीज मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इनको जेल के पीछे नहीं पहुंचा सकते, तो प्लीज मेरा हर्जाना ही दिलवा दो। तब मैंने बोला था कि 10 करोड़ रुपए दो कि मेरे को जो मेरा नुकसान हुआ है, मेरे चैनल को जो हानि पहुंची, मेरे बच्चों को छोटी सी उम्र में उनको, मतलब 1 साल का बच्चा था 3 महीने बिना बिजली के रहा, फिर उसके बाद मेरा छोटा बच्चा था 4 साल का, तो बिना बिजली पानी के हम रहे हैं। तो मतलब ये चीजें मैंने NHRC में बोली। पर NHRC वन ऑफ द रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इंडिया, क्योंकि बात कहाँ आती है, जब क्रिश्चियनिटी की बात आती है, क्रिश्चियन लोगों की बात आती है, तो वो सुनना नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ये बातें कही, वही FIR में उठा के इन्होंने डाल के मेरे पे FIR करवा दी। अब वहां पे ट्विस्ट क्या आता है कि जलंधर के जज साहब ने मुझे एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी FIR मेरे पे बाइक कपूरथला में करवा दी। और वो बड़ा, उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था कि वो FIR में जो धाराएं लगाई गई है, वो धाराएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शरिया सिंगल के केस में वो धारा खत्म हो चुकी है। और पुलिस का वहां पे सीधा सीधा समझ आता है कि पुलिस को पैसा लिया हुआ था, उन्होंने FIR मेरे पे कपूरथला में देनी थी, तो इसलिए दे दी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या आती है, एडिशनल सेशन जज जो वहां पे थे, उन्होंने क्या कि ना उन्होंने धाराएं देखी कि कौन सी धारा में इसको बेल देनी है, एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, बनती भी है कि नहीं है। पर ये है कि डिसमिस करने में फटाफट उन्होंने लगाया, क्योंकि पंजाब पुलिस ने पैसा खाया था और जुडिशरी बैकअप दे रही है, जुडिशरी को इस लेवल पे बेच दिया गया। और उसके बाद क्या है कि मैं जब पंजाब हाई कोर्ट में पहुंचा, वहां पे डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा जी हैं, DIG हैं हमारे, इन्होंने एक एफिडेविट सबमिट कर दिया 16 पेजेस का, ठीक है, जिसमें 5 FIR डाल दी और बोला कि मतलब सिट बनी थी और आज तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला हैकिंग का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ सर, मतलब हैकिंग का अभी तक मेरे को नोटिस आते हैं, GST स्कैम हुआ पड़ा है, करोड़ों रुपए का स्कैम हो रखा है। GST डिपार्टमेंट ने मेरे पे नोटिस निकाल के रखे 45 लाख रुपए के। मैं करोड़ों में स्कैम करके, पुलिस का शमूलियत होने के साथ, जुडिशरी मिलने के बाद ये सारा मतलब कहानी हुई।
डीआईजी कुस्तभ शर्मा ने जब एफिडेविट सबमिट करा, मैंने वो एफिडेविट में दिल्ली का इन्होंने एक एफआईआर डाल दी जो खत्म हो चुकी थी, केस ही क्विटेड हो चुका था। 2016 में एफआईआर हुई, 2017 में वो केस खत्म हो चुका था। वही एफआईआर को लेके मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया क्वेश्चन के लिए। वहां पे जज साहबान की मतलब उन्होंने जजमेंट नहीं दी, उन्होंने पैसे लिए थे। जस्टिस तलवंत सिंह ने पैसे करोड़ों में खाए क्योंकि वहां डीआईजी डॉक्टर कुस्तभ शर्मा को बचाया गया क्योंकि ना ही उन्होंने एफआईआर की बात करी, किस एफआईआर के लिए मैंने पिटीशन लगाई है, 55 पेजेस लगाए किस लिए थे, ना ही उन्होंने डॉक्टर कुस्तभ शर्मा के एफिडेविट की बात करी क्योंकि एफिडेविट की बात करते तो सिंपल एज दैट कि डॉक्टर कुस्तभ शर्मा की शमूलियत समझ आया नहीं थी कि इन्होंने एक झूठा एफिडेविट दिया सोची समझी साजिश के तहत। पर यहाँ था कि डॉक्टर अपना जस्टिस तलवंत सिंह सर ने एक रिश्वत खा के करोड़ों रुपए की मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हुए मतलब उसमें ऑर्डर पास कर दिया कि लुधियाना पुलिस से इसको थ्रेट है, अगर इसको कोई प्रोटेक्शन चाहिए या अपना क्या कहते हैं हेल्प चाहिए तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चले जाए। मतलब वहाँ पे कहीं पे उन्होंने ये मेंशन ही करा कि डॉक्टर कुस्तभ शर्मा ने जो एफआईआर डाली वो तो खत्म हो चुकी है। पता था कि अगर वो ये ऑर्डर में डालते हैं तो डॉक्टर कुस्तभ शर्मा पक्का पीछे 7 साल के लिए जेलों के पीछे जा सकते हैं। पर यहाँ थे कि पंजाब पुलिस को बचाया गया, ठीक है, जुडिशरी में पैसा खाया गया, ठीक है। फिर उसको वही एफिडेविट उठा के मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सबमिट कर दिया। वो राजवीर श्रावत सर का जो डिसमिस का ऑर्डर है ना, आप देखेंगे हैरानीजनक बात है। मैं वहां पे चीख के कह रहा हूं कि जस्टिस तलवंत सिंह सर का ऑर्डर देखें, और उसमें एफिडेविट में इन्होंने मुझे प्लांट करके मेरे पे झूठी एफआईआर करके मेरे को एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बनाया है, ठीक है। वहां पे राजवीर श्रावत सर ने भी करोड़ों में रिश्वत खाई हुई थी। अगर इन्होंने करोड़ों में रिश्वत नहीं खाई, फिर ये बोलने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर प्रेशर है कि कौन सी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उनके कौन से करप्ट लीडर्स हैं जो इन पे प्रेशर जुडिशरी पे बिल्ड करा हुआ है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई सब सारे प्रूफ है, मुझे एक मौका मिले, पर मुझे ये डर है कि कहीं ना कहीं ये मेरे को कत्ल कराने की साजिश है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में जो अपना हैकिंग हुई है इस लेवल की हुई है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी को हैक करा हुआ है कि ताकि हर डिवाइस हैक हो जाए, हर कोई मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है वो सारे हैक हो जाए। पर यहाँ पे क्या आता है कि अगर वो सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो वो जीएसटी का करोड़ों का स्कैम सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद जो घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो हो रहा है मेरे साथ इलेक्ट्रिसिटी का स्कैम वो नजर आ जाएगा। पर उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको हैकिंग वाले हैकर पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन कहाँ आता है कि ड्रग माफिया क्लियर हो जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद डॉक्टर कुस्तभ शर्मा का एफिडेविट क्लियर हो जाएगा, अपना डीआईजी राकेश अग्रवाल की रिपोर्टें झूठी नजर आ जाएंगी, बाबा अंकुर लेक ने जो मेरे पे एफआईआर करी वो झूठी एफआईआर का सारा षड्यंत्र समझ आ जाएगा, बाबा बजेंद्र ने वनीत कौर को प्लांट करके मेरे घर में भेजा वो साजिश समझ आ जाएगी। ये रेप का केस मेरे पे डलवाना चाहते थे जिसमें मतलब इन्होंने गुरुद्वारा साहब को भी मतलब दिल्ली के गुरुद्वारा साहब को इन्वॉल्व करा, सिखिज्म को इन्वॉल्व करा, ताकि एक लड़ाई का मुद्दा बन जाए क्रिश्चियन और सिख इज्म में। पर ये है कि मैं सच्चा था तो मैंने सच्चाई से ये लड़ाई लड़ता आया हूं। तो मैं आपको डॉक्टर DY चंद्रचूड़ सर, इससे पहले मैं वीडियो बनाने का यही कारण है कि प्लीज मतलब आप इस सुनवाई कर लें, अंडर सो मूटो देख लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके से ये मुझे स्टॉक कर रहे हैं, मेरे पीछा कर रहे हैं, ये मेरा कत्ल किसी टाइम भी मुझे कर सकते हैं। तो मतलब अंडर सो मूटो मतलब 178 रिस्पॉन्डेंट है इसके अंदर और सबकी शमूलियत है और मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके प्रूफ लगे हुए हैं। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी भाई बहन देख रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सके, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ सर के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। IAJC न्यूज चैनल अब्राहम जॉन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। यह आपका चैनल है। यह चैनल भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया, वेश्यावृत्ति का खुलासा करने में आपकी शक्ति है। इन सब में कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और कुछ भ्रष्ट राजनेता शामिल है। हम आपके हक के लिए लड़ते हैं। हम पुलिस विभाग और न्यायपालिका के सामने आपकी आवाज उठाते हैं। हमें IAJC न्यूज चैनल के लिए आपकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ये मोबाइल नंबर गूगल पे और पेटीएम पर उपलब्ध है। हमें विज्ञापन विभाग के लिए रिपोर्टर, एंकर और सेल्स टीम की आवश्यकता है। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं।